जय हिंद बच्चों, सद्भावना ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 3 के पृष्ठ संख्या 46 और पृष्ठ संख्या 48 पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में। तो बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पृष्ठ संख्या 46 पर पहला प्रश्न है, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3 एवं CH3OH। तो बच्चों, H2 अर्थात हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और हाइड्रोजन में 2 परमाणु, H2 में 2 परमाणु हैं, इसलिए 1 गुना 2 अर्थात H2 का आणविक द्रव्यमान 2 होगा। इसी प्रकार O2 में 2 ऑक्सीजन परमाणु है और 1 ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु भार 16 होता है, इसलिए O2 का आणविक द्रव्यमान 32 होगा। Cl2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन परमाणु का भार 35.5 होता है और Cl2 में 2 क्लोरीन परमाणु है, इसलिए 2 गुना 35.5 अर्थात आणविक द्रव्यमान 71 होगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु है, इसलिए 1 कार्बन परमाणु का परमाणु भार 12 होता है और 1 ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु भार 16 होता है। इस प्रकार CO2 का आणविक द्रव्यमान 1 गुने 12 प्लस 2 गुने 16 इक्वल टू 12 प्लस 32 इक्वल टू 44 होगा। CH4 मीथेन का आणविक भार के लिए इसमें कार्बन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 4 परमाणु उपस्थित है। कार्बन का 1 परमाणु 1 गुने 12 और हाइड्रोजन के 4 परमाणु 4 गुने 1। इस प्रकार CH4 मीथेन का आणविक द्रव्यमान 12 प्लस 4 इक्वल टू 16 होगा। इसी प्रकार C2H6 में 2 गुने 12 प्लस 6 गुने 1 बराबर 24 प्लस 6 बराबर आणविक द्रव्यमान 30 होगा। C2H4 इक्वल टू 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 24 प्लस 4 इक्वल टू 28। NH3 अमोनिया का आणविक द्रव्यमान 1 इंटू 14 प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 14 प्लस 3 इक्वल टू 17। CH3OH इसका आणविक द्रव्यमान 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 32। इसका आणविक द्रव्यमान होगा। तो बच्चों, पृष्ठ संख्या 46 पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हुआ। आइए अब हम चलते हैं पृष्ठ संख्या 48 पर। यहाँ पहला प्रश्न है, यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मोल में परमाणुओं की संख्या 6.022 गुने 10 के पावर 23 होती है। तो
6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणुओं का द्रव्यमान 12 ग्राम होगा। इसलिए एक परमाणु का द्रव्यमान 12/6.022 गुने 10 के पावर 23 होगा। 6.022 में जब दशमलव हटाइएगा तो दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए ऊपर 12 में 3 गो जीरो बैठ जाएगा और 10 के पावर नीचे 23 प्लस धनात्मक है, जिसे ऊपर अंश में ले जाइएगा तो 10 के पावर 23 ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात -23 हो जाएगा। और 12,000 को जब 6022 से डिवाइड कीजिएगा तो 1.99 आएगा इंटू 10⁻⁻23। इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है किस में अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है और आयरन Fe का परमाणु द्रव्यमान 56 होता है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं 1 मोल सोडियम का द्रव्यमान 23 ग्राम, तो 100 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या 100/23 बराबर 4.35 मोल होगा। 1 मोल लोहे का द्रव्यमान 56 ग्राम, तो 100 ग्राम लोहे में मोलों की संख्या 100/56 1.8 मोल होगा। इस प्रकार 100 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या 100 ग्राम लोहे में मोलों की संख्या से अधिक होगी, अतः 100 ग्राम सोडियम में अधिक परमाणु होंगे। तो बच्चों, इस प्रकार पृष्ठ संख्या 48 और पृष्ठ संख्या 46 पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हुआ। हम फिर मिलेंगे शेष प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।